अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। एस्ट्रोलॉजिक्स वक्त के बिहेवियर को नापने का सबसे अच्छा फार्मूला या कवानीन देती है। एंड उन कवानीन के मुताबिक हम लोग जिस तरह रोज़मर्रा के जो स्टार्स हैं, रोज़मर्रा के जो प्लैनेट्स हैं, जैसे आप लोग सूरज को ऑब्ज़र्व कर लेते हैं कि सूरज तुलू हो चुका है, सूरज अपने पूरे अरूज पर है, सूरज फ्रेंडली है, सूरज ढल रहा है, सूरज गुरूब हो गया है। ये सब लॉजिक सी कहलाते हैं, कवानीन। और उन कवानीन के मुताबिक जो चीज़ें आप देख पा रहे होते हैं, जैसे चाँद को देखते हैं तो आप कहते हैं कि आज पूरा चाँद है या आज नया चाँद है या चाँद बढ़ रहा है या चाँद घट रहा है। इन सब सिचुएशंस को आप यूज़ कर लेते हैं अपने रोज़मर्रा के काम में। जैसे अमूमी तौर पर रस्म व रिवाज के ऐसे मौके हैं कि शादियाँ फुल मून पर रखी जाती हैं। जैसे जो डेली वर्क एक्टिविटीज़ हैं वो मोस्टली फ्रेंडली सूरज के बिहाव पे रखी जाती हैं। जैसे डे टाइम में सुबह सुबह लोग ज़्यादा काम कर लेते हैं, दोपहर में कम करते हैं या शाम में काम कर लेते हैं। तो दीज आर द स्ट्रैटेजीज़। लेकिन ये दो स्टार्स या दो प्लैनेट्स हैं जिनको आप कंसीडर कर रहे हैं, जबकि सोलर सिस्टम 7 प्लैनेट्स पर मबनी है और उनके बारे में आपके पास कोई राय नहीं होती। आपको पता ही नहीं कि मरकरी कब तुलू हुआ, कब गुरूब हुआ। आपको पता ही नहीं कि मार्स कब तुलू हुआ, कब गुरूब हुआ। सूरज और चाँद देख रहे हैं आप सिर्फ। जबकि सोलर सिस्टम ह्यूमन नेचर पर 7 ऑब्जेक्ट्स के थ्रू गहरा इम्पैक्ट डालता है। उन 7 ऑब्जेक्ट्स में से मैंने इतनी तमहीद बांधकर आपको इस वीडियो में 3 ऑब्जेक्ट्स के बारे में तफसील बयान करनी है। आपका रूलिंग प्लैनेट इस साल अपनी कमज़ोर हालत पर 19 जुलाई को जाएगा, वो 12th एंगल पर होगा। अगर वो कमज़ोर हो जाए, 12th एंगल पर अमूमी तौर पर कमज़ोर होता है, अगर वो कमज़ोर हो जाए तो आपका डिसीजन पावर डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर वो कमज़ोर हो जाए तो आप इरिटेटेड, हार्श टॉक या जो आपकी प्लानिंग्स हैं उनमें आप वाइब्रेशंस फील करेंगे, प्रॉपरली प्लान नहीं कर सकेंगे। मैं ऐसा कई 100 दफ़ा देख चुका हूँ अपने 21 ईयर कैरियर में। ये किताबी या सतही बातें नहीं हैं, इनको मैंने स्टडी किया अपने पेशेंट्स पर, अपने मिलने जुलने वालों पर, एस्ट्रोलॉजिकल फोरम्स पर, प्रोफेशनल्स के साथ एंड ख़ुद की ऑब्जर्वेशंस भी। सो ये कमज़ोर हो जाए तो आप डिसीजन नहीं ले पाते, हार्श टॉक करते हैं, एग्रेसिव मूड स्विंग्स आने लगते हैं, ड्राई नेचर होने लगती। इस दफ़ा जब ये 19 जुलाई को 12th एंगल पर जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। एंड यू फील अगेन the magical impact of your vocal skills. Again you feel the proper communication skills, calculation skills, visions का strong रहना, educational activities sustain करना, ना सिर्फ educational activities sustain करना, learning abilities sustain करना, बल्कि आप साजिशी अनासर को भी repel कर सकेंगे। आप अपने ख़िलाफ़ उठने वाले प्लान्स को रद्द कर सकेंगे, काउंटर कर सकेंगे एंड बग़ैर किसी नुकसान के आगे निकल जाएंगे। वजह क्या बनेगी? वजह सूरज का वो एंगल है। 12th एंगल इज़ अ एंगल ऑफ सन, ल्यू एंगल कहलाता है, और सूरज 22 जुलाई को उसी एंगल पर होगा। मरकरी जब 3 दिन पहले उस एंगल पर पहुंचेगा और कुछ डिफ़िकल्टीज़ प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, 2-3 दिन के अंदर अंदर सूरज वहाँ अपीयर हो जाएगा एंड स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करके देगा मरकरी को, जो कि आपके लिए आपकी माइंड एबिलिटीज़ को, आपकी मूड स्टेबिलिटी को, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को, आपके पब्लिक इमेज को, आपकी प्रेजेंटेशंस को, आपकी डॉक्यूमेंटेशंस को दोबारा सस्टेन करेगा। ना सिर्फ सस्टेन करेगा बल्कि जो मुखालफीन हैं उन्हें भी रिपेल कर सकेगा। जो टाइम बिहेवियर्स आपके मुखालफत में खड़े हो सकते थे उन्हें भी रिपेल करेगा। सूरज अपने शर्फ पर होगा, सूरज अपने अरूज पर होगा, अपने गोल्डन सीज़न में होगा 22 जुलाई से, और वो 22 जुलाई का टाइम मरकरी को भी सपोर्ट कर देगा। सो देन दिस इज़ अ ब्लेसिंग कि आप एक ख़राबी में जा सकते थे लेकिन बच गए। उसके बावजूद अगर कोई इरिटेटेड हो, उसके बावजूद अगर कोई अनप्लेजेंट हो, उसके बावजूद अगर कोई अग्रेसिव हो, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ रेमेडीज़, मैं एंड पर बयान कर दूंगा। उसे बैलेंस किया जा सकता है। वो सिवियर नहीं होंगी, वो डिज़ास्टरिंग नहीं होंगी, वो थ्रेटनिंग नहीं होंगी, वो एक जनरल मूड स्विंग के ज़िम्मे में आएगी जो कि किसी एक दिन प्रॉब्लम कर सकती है, और उसे भी स्पिरिचुअली भी एंड साइंटिफिकली भी बैलेंस किया जा सकता है।
द सेकंड थिंग जो कि इस हफ्ते सामने आएगी वो है 18 जुलाई को वीनस आपके लिए 11th एंगल पर आ जाएगा। ये कैंसर एंगल कहलाता है। वीनस इज़ अ प्लैनेट ऑफ इमोशंस, Venus is a planet of some beauty loving nature. Venus is a planet of some attachments. Venus is a planet of some pleasures. So वो जब कैंसर एंगल पर आता है तो अटैचमेंट्स बढ़ेंगी, प्लेजर्स इंक्रीज करेंगे, ब्यूटी लविंग नेचर इन्हेंस होएगी, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होंगे, कमिटमेंट्स स्ट्रॉन्ग होंगी, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस हो सकेंगे, प्रपोजल एक्सेप्टेंस रेट बढ़ जाएगा एंड इसी तरह जो डिले ऑफ मैरिज वाले वर्गोस थे वो सेटल डाउन होके टाइमली मैरिज के कैंडिडेट बन सकेंगे। ये उसका एक एडवांटेज है। अभी उसके दो अदरवाइज एडवांटेजेस हैं वर्गोस। वीनस इज़ ऑलवेज बेनिफिशरी इन योर जॉब, इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर सेकंड एंगल। अगर कभी भी वीनस किसी अच्छे एंगल पर चला जाए, किसी फ्रेंडली हाउस में, किसी पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव एरिया में, तो आपका कारोबार बढ़ने लगेगा, आपकी जॉब इंक्रीमेंट्स के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपको जॉब मिलना आसान होगा, सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट्स आएंगी, ईजी होंगी, रिवॉर्ड्स बड़े होंगे एंड लंबे चलेंगे। तो ये उसका दूसरा फ़ायदा। और तीसरा फ़ायदा ये है कि वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 9th एंगल आल्सो। कभी भी वीनस अच्छा हो तो स्पिरिचुअल फीलिंग्स बढ़ जाएंगी। कभी भी वीनस अच्छा हो तो आपके अंदर रिस्पेक्ट फॉर द एल्डर्स, रिस्पेक्ट फॉर द सीनियर्स, रिस्पेक्ट फॉर द हायर वंस लाइक बॉसेस वगैरह एंड रिस्पेक्ट फॉर द फादर, रिस्पेक्ट फॉर द जो एज वाइज बड़े होते हैं, इनके साथ आपकी रिलेशंस डेवलप होने लगेंगे। वीनस कभी भी अच्छा हो वर्गोस, कभी आप सुने कि वीनस अच्छा है तो उसकी वजह से आपकी जो आला तालीम की सरगर्मियां हैं वो टारगेटफुल हो जाएंगी। कभी आप किसी और एस्ट्रोलॉजर से सुने कि आजकल वीनस बहुत अच्छा है, किसी भी एंगल पर हो, आपके लिए जो प्लान्स हैं वो परफेक्ट होने लगेंगे और विजन ब्रॉड होने लगेगा। ये कुदरती बात है कि वीनस जब भी अच्छा होगा वर्गोस को सपोर्ट करेगा, especially in their romance, in their source of income and in their thinking, learning and teaching capacity. So ये इतनी खबरें मैंने आपको बयान की। मरकरी सन एक हाउस में है, वीनस आपके 11th एंगल पर है, फ्रेंडली बिहेव करेगा। बाकी मार्स आपके 9th एंगल पर पहले से ही आपको एडवांटेजेस दे रहा है। मार्स इज़ आल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। 19 अगस्त तक अभी वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। वो आपकी सेहत को सपोर्ट करेगा, वो आपकी कंपटीशन एबिलिटीज़ को सपोर्ट करेगा, वो आपकी बैनुल-अक़वामी तिजारत को सपोर्ट करेगा, वो आपकी इमिग्रेशन को सपोर्ट करेगा, वो आपके स्टैमिना ऑफ परफॉर्मेंसेस को सपोर्ट करेगा। सो ओवरऑल ऑल शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स आपके लिए सपोर्टिव है। एक प्लैनेट सैटर्न रेट्रोग्रेड है और उसकी रेट्रोग्रेशन बहरहाल आपके लिए अच्छी है। यस, सैटर्न की रेट्रोग्रेशन आपके 6th एंगल पर थी विच इज़ क्रिएटिंग सम ट्रबल इन योर फिजिकल हेल्थ, लेकिन वो रेट्रोग्रेड हो गया तो वो फिजिकल हेल्थ क्राइसिस, अनडिसिप्लिनरी बिहेवियर्स सारे डंप हो जाएंगे एंड आप फ्लरिश करेंगे। बट एक और खबर जो कि हो सकता है आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो, 28 जुलाई को नेक्स्ट वीक जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएगा। 2 प्लैनेट्स इकट्ठे रेट्रोग्रेड होंगे तो आपके लिए कुछ सेंसिटिविटी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होगी, आपके लिए नहीं पूरे सोलर सिस्टम के लिए, इवन मेरे लिए भी। लिहाजा वो एक बैड पैच सीज़न है, उसको ओवरकम करने के लिए अपने बर्थ स्टोन्स की तरफ जाइए। दैट इज़ अ आइडियल सपोर्ट, दैट इज़ अ कैटलिस्ट सपोर्ट बाय द जेमोलॉजिक्स। जेमोलॉजी इज़ अ कंप्लीट आर्ट ऑफ हीलिंग। जो वीकनेसेस हमें स्टार बिहेवियर से आती हैं वो हम अपने स्टोन थेरेपी से कवर कर सकते हैं। इट इज़ अ प्रूवन साइंस जिससे हमें इतनी रेडिएशन, इतनी रिफ्लेक्शंस, इतनी पेनिट्रेशंस या इतना एनर्जी लेवल मिल जाता है जिससे हम लोग अपनी इन वीकनेसेस को रिकवर कर सकते हैं। सूरह शम्स पढ़ना 5 दफ़ा एक दिन में बेहतरीन स्पिरिचुअल रेमेडी है टू रिपेयर द टाइम बिहेवियर। जो लोग सूरह शम्स मुसलसल पढ़ रहे हैं उन्हें फील हो रहा होगा कि वो एक गोल्डन सीज़न में स्मूथली अपने मोमेंटम ऑफ सक्सेसेस को लेकर चल रहे हैं और इसी तरह वो चलते रहेंगे। अगर आप ब्लू सफ़ायर पहने, अगर आप रूबी पहने, अगर आप ओपल पहने, ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आपकी नेचर को सपोर्ट करते हैं। बट अगर आपका एज ग्रुप 25 साल से 40 साल के दरमियान है तो आपको डोज सिलेक्ट करना होगी 8 से 10 कैरेट ऑफ दीज स्टोन्स, ओपल, रूबी या फिर ब्लू सफ़ायर।
अगर आपकी जो सेंसिटिविटीज़ हैं वो सिवियर हैं तो इससे भी ज़्यादा पहना जा सकता है। अगर जनरल, ये जो प्रिस्क्रिप्शन है ये जनरल रेमेडी है, अगर इस जनरल रेमेडी से मामला हल हो जाए देन फाइन, अच्छी बात है। बट अगर ना हल हो तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए ताकि वो डीप डायग्नोसिस हो सके जो आपके लिए हम फाइंड आउट कर सकें कि प्रॉब्लम क्या है और उसे कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। पर पर्सनल डायग्नोसिस, ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पे रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है वर्गोस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। आपको मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, एस्ट्रोजेम्स के हर मेंबर की तरफ से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। अपनी तवज्जो अपनी ईद की खुशियों की तरफ दीजिए, सुन्नत इब्राहीमी अदा करिए। इस दफ़ा महंगाई बहुत ज़्यादा है एज़ यू नो, तो जो गरीब या मोहताज या ज़रूरतमंद हैं उनको भी अपनी खुशियों में ज़रूर शामिल करिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह वर्गोज़, अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत कीमती हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।